चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर से। कनाडा से यह खबर आ रही है जहां प्रधानमंत्री ट्रूडो का इस्तीफा सामने आया। जी हां, पार्टी के नेता का पद भी ट्रूडो ने छोड़ दिया है। पीएम ट्रूडो भारत के खिलाफ नई रणनीतियां बनाने के लिए मशहूर थे, लेकिन अब उन्होंने इस्तीफा दिया है। पार्टी के नेता का पद भी छोड़ दिया है। सांसदों के विरोध के बाद इस्तीफा दिया है। संसद का काम 24 मार्च तक स्थगित कर दिया गया है। ट्रूडो कार्यवाहक पीएम बने रहेंगे। आपको बता दें कि लगातार वहां की संसद में सांसदों का विरोध सामने आ रहा था। कनाडा में पीएम ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया है और पार्टी के नेता का पद भी छोड़ दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, यंग प्रधानमंत्री थे ट्रूडो जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। हालांकि अभी भी कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। संसद का काम 24 मार्च तक स्थगित कर दिया गया है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता दिलीप कापसे जी जुड़ गए हैं। दिलीप, अगर ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत के लिए तो एक अच्छी खबर है, क्योंकि ट्रूडो ने इस्तीफा दिया है, भारत के खिलाफ काफी कुछ करते रहे वो। देखिए, ट्रूडो जिस वक्त सरकार बना रहे थे, हाउस ऑफ कॉमन्स जो है वहाँ का 338 उनको सांसदों वहाँ पर सांसद है, जिसमें से 170 करीब सांसदों की जरूरत पड़ती है बहुमत के लिए। जब लिबरल पार्टी सत्ता में आई थी तो उनके पास जो है 153 ही सांसद थे। तब उनको एनडीपी के 25 सांसदों का समर्थन मिला था ललित, और ये एनडीपी वो पार्टी है जो खालिस्तानी समर्थक है। तो इन 25 सांसदों का जब समर्थन मिला ट्रूडो को, तो वहां से उनकी जो रणनीति थी वो भारत के नजरिए से कहीं ना कहीं खिलाफ थी भारत के, क्योंकि खालिस्तान समर्थक प्रेम जो उनका है वो जाहिर हो रहा था, और इस वजह से भारत के साथ कनाडा के संबंधों में जो तलखियां आई थी वो जग जाहिर थी और वो कड़वाहट बढ़ते ही जा रही थी। लेकिन एनडीपी ने जो है उनसे समर्थन खींच लिया था और वहां पे ट्रूडो सरकार जो है वो अल्पमत में आ गई थी। फिर एक दूसरी पार्टी के सहयोग से उन्होंने अपनी सरकार बचाई। लेकिन जिस तरह से सांसदों का विरोध था, विद्रोह बढ़ते जा रहा था, और 24 सांसद ऐसे थे जो उनका विरोध कर रहे थे और उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे थे। 16 दिसंबर को घटनाक्रम कुछ ऐसा हुआ कि जो वित्त मंत्री थे उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद जो विश्वसनीयता थी ट्रूडो की वो और कमजोर हो गई थी, और उनके पास जो है पद छोड़ने के अलावा कोई और चारा बच नहीं रहा था, क्योंकि पार्टी के अंदर ही बहुत ज्यादा दबाव था। हालांकि उनका जो कार्यकाल है वो अक्टूबर तक था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पद छोड़ दिया अलग थलग पड़ने के बाद से, अब जो है वहां पर कनाडा में चुनाव जो है वो जल्द हो सकते हैं ललित। बिल्कुल दिलीप, और क्या कुछ कहा जाए, भारत के साथ जो संबंध है, बायलैटरल जो कंट्रियों के संबंध है, उस पर कुछ असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा आपको? देखिए, जिस तरह की एक बड़ा लोकतंत्र भारत है और एक जाहिर तौर पर भारत की एक बड़े तौर पर यहाँ के जो लोग हैं वहां जाकर रहते हैं, और जाहिर तौर पर जिस तरह से ट्रूडो वहां पर कनाडा में रहने वाले खालिस्तानी समर्थक नहीं है, केवल सिख नहीं है, वहां पर बहुत बड़े हिंदू पंजाबी भी रहते हैं। ऐसे में जो संबंध भारत से कनाडा के खराब हो रहे थे वो कहीं ना कहीं एक तनाव वहां पर भी बन रहा था। जिस तरह के सोशल मीडिया पे भी आपने बहुत से वीडियोस कनाडा के देखे होंगे ललित, जहां पर जिस तरह का वहां पे तनाव जो है सड़कों पे देखा जाता था, जिस तरह के प्रदर्शन होते थे, उससे कनाडा की जो इमेज है एक वहां पर रहने वाला एक फील गुड फील करता है, एक अच्छी छवि कनाडा की आती है कि बेहतर वहां पे जिस तरह के हालात है रहने के लिए और जिंदगी वहां पे ज्यादा आसान, इस तरह से प्रमोट किया जाता है कनाडा को। लेकिन जिस तरह से वहां पे तनाव बढ़ रहा था और संघर्ष जो है वो जारी हो रहा था, जारी लगातार था, तो उस लिहाज से वहां पर कहीं ना कहीं चैलेंजेस कनाडा को फेस करने आए थे, क्योंकि वो कंट्री बहुत शांत हमेशा से रही है। लेकिन ट्रूडो के कार्यकाल में कनाडा को बहुत जिसे कह सकते हैं कि संघर्ष का सामना करना पड़ा, एक इमेज भी उसकी कहीं ना कहीं धूमिल हुई थी। शुक्रिया दिलीप इस पूरी जानकारी के लिए।